हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, मैं कंच और आप सभी का खूब सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू रियल्स ब्लॉग में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आप अगर एक सब्सक्राइब करते हो ना तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, फिर मुझे ये मोटिवेट होकर मैं चाहती हूँ नहीं और अच्छी वीडियो बनाऊँ हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए, और मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए, ताकि जो न्यू मम्मी हैं या फिर जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रही हूँ। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को ये हमारे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले, ये गलती वो ना करे जो मैं की हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फैमिली, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी का जो ट्राइमेस्टर होता है, प्रेगनेंसी सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की होती है। उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर मैंने डिवाइड की हूँ, ऑलरेडी डिवाइडेड है ट्राइमेस्टर में। तो प्रेगनेंसी पूरी 3 ट्राइमेस्टर होती है। फर्स्ट 1 to 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, सेकंड 3 to 6 मंथ्स को सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, एंड 6 to 9 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हमें ये गलती बिल्कुल ना करनी चाहिए जो मैंने की है, जो मैं की हूँ, जिसके मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटली इफ़ेक्ट भी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा पड़ा था, और जिसकी वजह से मैं जो मेरा पहला चैनल था उस पर मैं वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी गलतियाँ ना करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा होता है, जब तो 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है, हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे टमी में बेबी है वगैरह वगैरह। जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं तब हमें पता चलता है कि मे बी, उस टाइम भी ये पता चलता है मे बी हमारा बेबी होगा। फिर हम लोग चेक करते हैं तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों के पास बेबी है। तब से हम लोग बिल्कुल सावधान रहना स्टार्ट कर देती हूँ। कोई भी न्यू मम्मीज़ हो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग ये फॉलो नहीं करते ना उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ होते होते रह गया। मैं आप लोगों को बता दी हुआ क्या मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि भारी चीज़ें नहीं उठानी होती है, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं होता है, और खाने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे पाइनएप्पल और अदरवाइज़ कुछ कुछ चीज़ें होती है जो डॉक्टर मुझे एडवाइस करती है, इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। डाइट के लिए मेरा डॉक्टर बताएगी ये सारी चीज़ें लेनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, और इतनी बड़ी मैंने गलती की जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को खो देती, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मेरे पास अभी मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हुआ क्या था मेरे साथ। हमारे एक फैमिली मेम्बर में कोई आंटी थी, वो भी बूढ़ी नहीं थी, जवान ही थी, यंग थी, और उनका हो गया था डेथ। और हम लोगों में ऐसा होता है, डेथ होने के बाद जितना भी कपड़ा होता है जिसको हम लोग छूते हैं, मीन्स जैसे कि जितना भी कपड़ा को छुतक में हम लोग, जैसे कि कोई डेथ करता है तो छुतक हो जाता है ना, तो जितना भी कपड़ा हम लोग निकालते हैं, छूते हैं, यूज़ करते हैं, सारे को धोना होता है, चाहे वो धुला हुआ ही क्यों ना हो, उनको भी धोना होता है। जब मैं छुतक में हम लोग छुएंगे, जैसे नए नए कपड़ा अलमारी वगैरह में छूती हूँ तो धोना पड़ता है, ऐसा होता है। तो धोया हुआ कपड़ा को भी धोना पड़ता है। और फिर बेड वगैरह पे सोती हूँ तो क्या हुआ कि मेरी अपनी फैमिली मेम्बर, मतलब मेरे हस्बैंड की जो चाची जी थी, उनका डेथ हो गया था। और उस टाइम, हाँ, दिवाली का टाइम था, नवंबर में ही में भी दिवाली था, पिछले साल, पता नहीं क्या कब था। तो क्या हुआ कि वो 7 दिन के बाद से हम लोग स्टार्ट करते सारा कपड़ा धीरे धीरे धोने के लिए। और हमारी जो मम्मी थी ना, वो चली गई उनके काम में। 10वां होता है, 10 दिन में कुछ कुछ होता है,
तो मम्मी अपनी चाची थी तो मम्मी को जाना पड़ा, तो मम्मी चल गई। बट मम्मी मेरे को ये नहीं बोली थी कि तुम इतना सारा काम करना। मम्मी बोली थी कि एक दिन में मैं आ जाऊँगी। वो गई थी 9वीं को और मम्मी बोली थी कि मैं आ जाऊँगी तो मैं धीरे धीरे करके सारा कर लूँगी, क्योंकि उस टाइम मेरा पहला मंथ कंप्लीट हो चुका था। बोली तो पहला मंथ में तो पता ही नहीं चलता, और सेकंड मंथ मेरा चल रहा था। सेकंड मंथ एंडिंग पे था मेरा, मतलब हो ही गया था या फिर 2-4 दिन बाकी था, ऐसे कुछ था। तो फिर मम्मी बोली नहीं थी, लेकिन मैं सोची ना कि मम्मी कितना करेगी, इतना सारा कपड़ा धोना है, तो सोची मैं कि थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ें करने के बाद इतनी ये हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। तो मैंने क्या किया ना कि मैं आपको बता दूँ कि कपड़ा वपड़ा तो धोई ठीक ही से, और जो गुदड़ी था ना वो बाबू का भी सिल रही हूँ, तो वो छोटा है ना, बड़ा वाला धोई थी। आपको दिखाती हूँ कौन सा धोई थी मैं। इस टाइप का था, बहुत बड़ा सा, और 2 और था। तो मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा करके धो लेती हूँ, क्योंकि धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा करके धो लेती हूँ। ईजी तो है, हल्का भी है, उतना भारी भी नहीं है। तो मैं धो भी ली, ठीक है ना। उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में ही ब्लड आना स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग में फर्स्ट सो के उठी, उसके बाद वॉशरूम गई तो ब्लड आना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मैंने इनको भी नहीं बताया। मम्मी आ गई थी उस दिन शाम में, रात में ही आ गई थी मम्मी, सारा काम वाम निपटा के। वहाँ से गांव में हुआ था सब कुछ, तो मम्मी गांव चली गई थी, तो वहाँ से मम्मी आ गई थी। तो मॉर्निंग में जब ब्लड आया तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरे को पता चला था, तो मैं यूट्यूब पे सारा चीज़ हमेशा देखते रहती थी। यूट्यूब मेरे लिए सब कुछ है। मेरे को जब भी ज़रूरत होता है ना, तो मैं यूट्यूब से ही हेल्प लेती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे सारा कुछ मैं देखती रहती थी। तो मैं ये भी देखती थी कि मिसकैरेज होने के क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं देखा करती थी। तो मैंने देखा तो ब्लड आया, तो फिर मेरे को पता ही था यूट्यूब से, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई और फिर चुपचाप से आकर सो गई। ये उतना सोचे नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में पता है ये चले भी जाते ना, तभी मैं सोई ही रहती हूँ। और इनको लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही थी। मैं सोच रही थी क्या करूँ, बिल्कुल मुंह इतना सा करके, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। और मम्मी ऊपर पता है कपड़े धो रही थी या छत धो रही थी, पता नहीं कुछ कर रही थी मम्मी ऊपर। सो फिर से मैं दोबारा गई मैं फिर थोड़ी आधा 1 घंटे बाद फिर मेरे को लगा वॉशरूम, तो फिर मैं वॉशरूम में गई और मम्मी वहीं पे थी। बिल्कुल सी मैं मुरझाई हुई, इतना सा मेरा चेहरा था, एकदम बिल्कुल रोना जैसा। तो फिर मम्मी पूछी क्या हुआ, तो मैं बोली मम्मी ऐसा ऐसा बात है। तो मैं उस टाइम, मम्मी अगर ना होती तो पता नहीं मैं बता पाती भी या नहीं। सो मैं मम्मी को बताई कि मम्मी 1 मिनट, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मम्मी तो मेरे से भी ज़्यादा, पता है मेरे को थोड़ी सी ना दिल में तसल्ली थी। क्यों थी ये मैं बताती हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती थी कि ब्लड आने के बाद ज़रूरी नहीं कि मिसकैरेज हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी सी तसल्ली थी। लेकिन मम्मी को तो पूरा कंफर्म था कि अब कुछ नहीं है। मम्मी तो पूरा, जब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, फिर उसी टाइम मम्मी भैया सो रहे थे नीचे, हमारे जो जेठ है वो, तो मम्मी बोली कि चल गाड़ी निकाल, हमको हॉस्पिटल जाना है। तो हम लोग गए हॉस्पिटल, उसी टाइम गए हॉस्पिटल। डॉक्टर से सारी बातें शेयर की मैंने। डॉक्टर बोले कि एक बार चल तुम एक बार जाके अल्ट्रासाउंड करवा के आ जाओ। कॉल कर रही है, एक बार अल्ट्रासाउंड लिखी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई ना, वहाँ पे मैं धक धक कर रहा था। मेरे को कहीं ना कहीं तसल्ली थी। मैंने पूरा रास्ते भगवान को ये करते कि भगवान प्लीज़ सब कुछ ठीक हो, भगवान मेरा बच्चा सही रहे, बस यही प्रे कर रही थी मैं। और ऐसे ही गई थी पूरे टाइम। जब वहाँ पे बैठी तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में कुछ देर मेरे को बैठना पड़ा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलिए फिर भी मैं कंटिन्यू कर ही देती हूँ। तो वहाँ पे मेरे को कुछ देर बैठना पड़ा। बोलता है पानी, बहुत सारा पानी पीना होता है, बहुत सारा, जब बहुत जोर का वॉशरूम आता है तब जाके चेकअप होता है।
तो वही हुआ वो। जितना देर मैं बैठी भगवान भगवान कर रही थी, हे दुर्गा माँ सब कुछ सही हो, इस तरह से मैंने हर पल भगवान का नाम लिया। और फिर भगवान ने सच में मेरा साथ दिया। जब वहाँ पे जब गई तो फिर 2 महीना में क्या होता है, हार्ट बीट ही तो चेक होता है, इसके अलावा बेबी थोड़ी ना डेवलप किया होता है या फिर करता है। तो फिर चेक की वहाँ पे, जैसे ही मैं सोई बेड पे, जब वो लगा के चेक की, तो जब वो बोली ना मेरे को, कि एवरीथिंग इज़ ओके, आपका बेबी का हार्ट बीट है, सही है बिल्कुल, आपको क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं बोली कि ब्लड आ रहा था मैम। सो बोली नो ओके, सब कुछ ठीक है। तब जाके मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर्स डाइड्राबुन नाम का एक टैबलेट लिखी थी, वो मेरे शुरू से चलता था, जब से मेरा बाबू रहा था पेट में, जब से मेरे को पता चला तब से डाइड्राबुन चलता था। तो एक गोली एक दिन में खाना होता था। लेकिन जब ब्लड आने लगा तो फिर मैम ने मेरे को एकदम 10 दिन का रेस्ट लिखी थी। मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल भी उठना नहीं था, बैठना नहीं था, कोई भी काम नहीं करना था, और बहुत सारी दवाई लिखी थी ब्लड रुकने वगैरह का। और फिर डाइड्राबुन का डबल डोज कर दी थी मैम ने। सो ये सारी चीज़ें झेलना पड़ा। तो मेरे को तो सबको लग रहा था मिसकैरेज होगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लीज़ 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 आप लोग ये गलती ना करें। जिनके घर में पेरेंट्स नहीं होते बड़े, वो ये गलती करते हैं। सो प्लीज़ आप ये गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें ये गलती। और हमारे बेटे जेठ के मम्मा को देख रहे हो, होए सोना, तो ये गलती आप ना करें। जिनके घर में बड़े नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता है, तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। आप किन्हीं का भी वीडियो देख सकते हैं, मेरा हो या किन्हीं का भी हो। भारी भरकम चीज़ों को ना उठाएं, ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़े। बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में रेस्ट की ज़रूरत होती है, सो आप रेस्ट करें। और जो डॉक्टर चीज़ें अवॉइड करते हैं, जैसे पाइनएप्पल और पपाया ही अवॉइड करती है ज़्यादातर डॉक्टर लोग। ये दोनों से शायद मिसगैरेज होने की चांसेस होती है, इसलिए ये दोनों अवॉइड करते कि ये दोनों चीज़ें ना खाएं। और बाबू अपने हाथों से मेरे फ़ोन को। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रही, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों को हमारे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने हमारे वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक न्यू मम्मी को ये सारी चीज़ें पता हो, या फिर जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनको। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।